सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनायक एंड मैं आप सभी लोग का स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल की दूसरी वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अबाउट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है एंड इसमें से 2 MCQ या फिर 1 MCQ भी बन सकता है। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आई वुड से कि इसमें से नहीं बनते हैं। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर? क्या रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की अपनी बॉडी को? इट इज़ बिकॉज कि ग्लूकोज एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, मीन्स इट कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट्स वाई वी नीड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अब ये एक सेल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, दैट इज इट इज़ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, बीच में यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन है, बाहर की तरफ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ जाएंगे सेल के विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन एंड दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। It is of two types, sodium dependent glucose transporter and sodium independent glucose transporter। पहला सोडियम डिपेंडेंट। अब सोडियम डिपेंडेंट जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो एक सिम्पोर्ट होता है। इट मीन्स कि सोडियम का और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होगा। सिम्पोर्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल हो गया उस वजह से। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स इट रिक्वायर्स ATP फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि Na+ जो है वो अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा एंड ग्लूकोज जो है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा। अब अपन इसके टाइप्स देखते हैं सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, SGLT1 एंड SGLT2। लोकेशन की अगर बात करें तो ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन एंड प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स SGLT1 की लोकेशन हो गई एंड SGLT2 की प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स। फंक्शन की बात करें तो वही एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होगा इंटेस्टाइन के लिए एंड जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होगा वो अपने किडनी के लिए होगा ऑब्वियसली। सो अब अपन इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि क्या इसकी क्लिनिकल है, ठीक है। सबसे पहले ग्लिफोसेंस। ग्लिफोसेंस क्या होता है ना, अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, मीन्स कि ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनका एक्शन क्या होता है ना कि इनहिबिट कर देते हैं अपने SGLT2 को। अब SGLT2 आपने देखा था कि प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है, वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। अगर ये इनहिबिट हो गए तो मतलब अपना प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो मतलब अपना ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में एंड इस वजह से अपना ब्लड ग्लूकोज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ना कि UTIs हो जाती हैं, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकेंड जो अपनी क्लिनिकल आती है, इट इज़ रीनल ग्लाइकोसूरिया। अब इसमें क्या होता है ना कि अपने SGLT2 टाइप के ट्रांसपोर्टर्स है ना वो अफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन जीन SLC5A2। अगर आपको इस जीन का नाम याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता है तो इट्स फाइन। अब इस वजह से क्या होता है ना कि अपना डिफेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि SGLT2 वहीं पे प्रेजेंट होता है एंड इस वजह से अपना ग्लूकोज यूरिन में मिलता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस वजह से अपना जो है ना बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना वो पॉजिटिव आता है। अब जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है इट इज़ टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, सबको पता होगा ये बात। एंड अपना रीनल ग्लाइकोसूरिया में अपना रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, एंड इसमें अपना ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। अब इसमें जो अपना एक नोट करने की बात ये आती है कि अपना जो रीनल ग्लाइकोसूरिया होता है ना उसमें अपना ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहता है बट अपना ग्लूकोज इन यूरिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अपना डायबिटीज़ मेलाइटिस में ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ होता है एंड ग्लूकोज इन यूरिन तो बढ़ा हुआ रहता ही है। अब अपना जो दूसरा टाइप का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो है सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इट इज़ नोन एज ग्लूट। इट इज़ बायोडायरेक्शनल, इट इज़ अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इज़ फैसिलिटेड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव प्रोसेस होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पिंग पोंग मैकेनिज्म। अब पिंग पोंग मैकेनिज्म क्या होता है आप पूछेंगे, सो आइए वही देख। अब पिंग पोंग मैकेनिज्म में क्या होता है ना कि अपना जो ट्रांसपोर्टर होता है वो अपना एक ऐसे होल्डिंग और ग्लास लाइक स्टेट में होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर उसके बाद ये पोंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ रिलीजिंग स्टेट, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर से मॉलिक्यूल्स इंट्रा सेल्यूलर में आ जाते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के टाइप्स देखते हैं सोडियम इंडिपेंडेंट वालों की। पहला है GLUT1। इसमें मेन लोकेशन है RBC, आप बाकी की लोकेशंस भी देख सकते हैं, ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी, रेटिना, कोलॉन, एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है वो आपको पेपर में लिख के ही आना है, उसको स्किप नहीं कर सकते आप। दूसरा आता है अपना GLUT2, ये अपना लिवर में मिलता है, दूसरा पैनक्रियाज में मिलता है एंड तीसरा सिरोसल साइड ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है, बाकी प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स में मिलता है। एंड इसकी यहाँ पे खास बात ये है ना कि इट इज़ लो एफिनिटी वाला ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब कि इसकी KM वैल्यू जो होगी वो हाई होगी। अगर आपने एंजाइम्स पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। एंड इट एक्ट्स इन फेड स्टेट, मतलब अपना फेड स्टेट में क्या होता है ना कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये उस स्टेट में काम करेगा। एंड पैनक्रियाज में इंसुलिन का रिलीज होगा एंड लिवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होगा। थर्ड जो अपना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आता है वो अपना न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, इनसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा और किडनी में भी होता है। एंड ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का जस्ट अपोजिट होता है।
इसमें क्या होता है ना कि अपनी लो KM वैल्यू होती है, मीन्स इट इज़ हैविंग हाई एफिनिटी। एंड हाई एफिनिटी का मतलब ऑब्लिगेटरी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट, मतलब यू कांट अफोर्ड कि ग्लूकोज अपना है ना न्यूरॉन्स में जाए ना, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसमें ऑब्लिगेटरी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है अपना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये अपना होता है हार्ट में, स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यहाँ से अपना एक MCQ बनेगा, ठीक है। इस पे एक MCQ हमेशा आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है अपना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। इसकी लोकेशन होती है इंटेस्टाइन की लुमिनल सरफेस में, टेस्टिस और स्पर्म्स में। ये एक फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर है। शुरू के 5 जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद के इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 6 मिलता है अपना स्प्लीन और ल्यूकोसाइट में। इट इज़ सूडोजीन, मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाता इसका जीन, इसलिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7 इट इज़ फाउंड इन लिवर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ट्रांसपोर्ट करवाएगा ग्लूकोज का इन ACR। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 8 ब्लास्टोसिस्ट में, इसका कोई ऐसा फंक्शन दे नहीं रखा बुक्स में भी। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 9 जो होता है वो अपना किडनी एंड इंटेस्टाइन में मिलता है, एंड इट इज़ अ यूरेट ट्रांसपोर्टर। अब अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो अपना प्राइमरी गाउट हो जाएगा। अपन ने इतनी सारी जो बातें करी अबाउट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, उसको अपन एक ओवरव्यू देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दिस इज़ अ ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज आया अपना, ठीक है। ये एक इंटेस्टाइनल सेल है, यहाँ पे एक ल्यूमन है अपनी इंटेस्टाइन की, एंड यहाँ पे सिरोसल सरफेस है इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब दिस इज़ SGLT1 टाइप का ट्रांसपोर्टर, ठीक है, सोडियम डिपेंडेंट वाला, एंड दिस इज़ GLUT5, ठीक है। यहाँ से फ्रक्टोस आएगा एंड यहाँ से आपने देखा होगा कि सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्ट, तो मैंने बता दिया कि सोडियम और ग्लूकोज का एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये Na+ अंदर आया, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू 3 बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एंड उसके बाद ये एग्जिट भी तो करेगा अपने इंटेस्टाइन से, तो जो GLUT2 टाइप का जो होता है, मैंने आपको बताया था सिरोसल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू एग्जिट करेगा, वापस से ब्लड में जाएगा, ठीक है। एंड ब्लड में जाने के बाद ये 2 ऑर्गन्स पे एक्ट करेगा। GLUT2 मैंने आपको बताया था, एक तो लिवर में साइनोसॉइडल सेल्स एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में, ये देख सकते हैं आप, GLUT2 इनकी एंट्री हो गई है लिवर के अंदर एंड पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में लिवर में तो इट इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, लेकिन जो पैनक्रियाज है उसमें इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अपना ATP की हेल्प से अपना इंसुलिन प्रोड्यूस होएगा एंड इंसुलिन ग्लूकागन रेशो अपना बढ़ेगा उस वजह से, ठीक है, क्योंकि फैट स्टेट है तो इंसुलिन बढ़ेगा एंड ग्लूकागन कम रहेगा, ठीक है। तो ये अपना जो 3 जगह जहाँ पे अपना GLUT4 प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल, हार्ट एंड एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे ये एक्ट करेगा एंड अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज कराएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है बुक में इतना सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं दे रखा, बट इसमें से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, लाइक शॉर्ट नोट भी आ जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं जल्दी लेके आऊँगा अबाउट ग्लाइकोलिसिस, बोथ नीट एंड MBBS स्टूडेंट्स के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।